हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में हम लोग पढ़ रहे थे आपका, मैंने आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि बताया है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी यड़ स्वर संधि। ठीक है, क्या बताएंगे? यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। आज इसको पढ़ना है हम लोग को। यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि आ के बाद कोई ऐसा है, मतलब ऐसे तो ये हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि ई ई उ ऊ, ध्यान दीजिएगा कि यदि ई उ ऊ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। ठीक है, ये इसके नियम है। मैं आपको लिखती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यड़ स्वर संधि का जो नियम है इसको समझने की कोशिश करिए। नियम सरल है बहुत ही। यदि ई उ ऊ, ठीक है, यदि ई उ ऊ और री, ठीक है, और री के बाद, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, तो ई का ई का य, उ का उ और उ का व, ठीक है, ई का य, उ का व और री का और री का क्या हो जाएगा? र हो जाती है, र हो जाता है। र हो जाता है, ठीक है। यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखिए तब समझेंगे आप। उदाहरण में समझ में आ जाएगा, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा ना, उदाहरण में आ जाएगा। इसका उदाहरण देखिए। अगर ना कुछ समझ में आए तो कमेंट किया करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ कहाँ क्या बताना है। यदि धन इसको ये समझिए, ठीक है, यदि धन अपि, सही है, इसका हो जाएगा यद्यपि। यदि धन अपि, द कैसे बनता है? द बनता है आपका द और य मिलके, ठीक है। तो जब द में यह मिला है तो इस ई का य हो गया, तभी मतलब यद्यपि हो गया ना। एक और बताती हूँ आपको। अति धन, इधर द है ही,
और जब आपका अ है तो जब यहाँ पे द में आपका मिला तो द बन गया। तो द कैसे बना है, द में य मिलने के बाद, तो ई का य हो गया। ठीक है, ऐसे समझिए, ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अत्यावश्यक, ई का क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। अब एक उदाहरण और है, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम, तो ई का तो यह हो जाता है। ठीक है, ई का यह हो जाता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अति उत्तम। ऐसे ही सही है, नहीं तो इसको ज्यादातर ऐसे ही रखते हैं। अति उत्तम। एक और देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। अति धन उष्ण, ठीक है, इसका हो जाएगा अति उष्ण, अति उष्ण, मतलब ई का यह हो जाएगा, जहां पे भी ई की मात्रा रहेगी उसका इधर पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब वह वाला देख लीजिए, अनुधन आय, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा है, मैंने आपको बताया था कि ऊ और ऊ आएगा, ऊ आएगा तो वहां पे व हो जाएगा, इसका हो जाएगा अन्वय, अन्वय क्या हो जाएगा, अन्वय। ठीक है, अनुधन ए बराबर अन्वय। ठीक है, मधु धन आलय क्या हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्वालय। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि अगर इधर पे ऊ है और इधर वह आ गया है तो समझ लीजिएगा कि वह क्या है, य स्वर संधि है। ठीक है, अगर इधर ई है और उधर अगर यह आ गया है तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, य स्वर संधि। एक छोटा सा मतलब एक ट्रिक है, मतलब ज्यादातर काम आता है य स्वर संधि में। अति बाल में मतलब मैंने देखा भी है, तो मैंने देखा कि ज्यादातर अगर ई की मात्रा के बाद जैसे जब जो य में परिवर्तित होता है, अगर आधा त में यह जुड़ा है, मतलब देखिए पूरी तरह से वो नहीं है लेकिन कभी कभी काम आ जाता है ट्रिक, मुझे भी किसी गुरु ने ही बताया था, तो वहां पे ज्यादातर य स्वर संधि ही होता है। अगर आधा त है और यह है तो ज्यादातर वहां पे, अब ये मत कहिए कि मैंने बताया है ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब कहा ना कि कभी कभी ये ट्रिक काम आ जाता है अगर नहीं समझ में आ रहा है उस स्थान पे। मैंने देखा भी कई उदाहरण में आधा तक के बाद मतलब ये होता है उसमें ज्यादातर। ठीक है, अब र वाला बता दें आपको, सरल है, संधि को 2 बार 4 बार पढ़िए आ जाएगा। गुरु धन औदार्य, औदार्य क्या हो जाएगा, गुरु दार्य क्या हो जाएगा, गुरु दार्य। ठीक है,
एक है आपका र वाला, देख लीजिए, पितृ धन आदेश। तो री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्रा देश। बहुत जगह पित्रा देश ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आदत होती है लिखने की थोड़ी, मेरी आदत पित्रा लिखने की ज़्यादा, वैसे तो इसमें ऐसे लिखते पित्रा देश, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यड़ स्वर संधि। यदि ई उ ऊ ई के बाद, उ के बाद और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का यह हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। तो थोड़ी सी मात्राओं को, बस यड़ स्वर संधि में क्या होता है, मात्राओं को ध्यान दीजिए थोड़ा, और उसके बाद वहाँ पे देखिए अगर परिवर्तित हो गया है तो वो यड़ स्वर संधि ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। इसके बाद आपका स्वर संधि खत्म। फिर उसके बाद आपका आएगा व्यंजन, हाँ व्यंजन, व्यंजन आएगा, व्यंजन और विसर्ग। संधि के 3 प्रकार होते हैं ना, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है और 2 वर्णों के मेल से संधि बना है। न समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे भी लगेगा कि नहीं, अगर दोबारा से बताना है तो मैं वही संधि फिर से आपको बता दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।